आणि यानंतर थेट आपण नाशिकमध्ये जाऊयात. मुख्यमंत्री बोलतात और उसमें से जितना ज्ञान प्राप्त कर पाए वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आज दुनिया में जब लोग डाइवर्सिटी की बात करते हैं, डाइवर्स ओपिनियन की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर दुनिया को बचाना है तो ये सारे डाइवर्स ओपिनियन को हमको एक्नॉलेज करना होगा। ये जो अलग अलग विचार है इन विचारों का प्रतिपादन करना होगा। ये हजारों साल पहले हमारे जैन विचारों में अनेकांतवाद के माध्यम से पहले ही प्रतिष्ठित हुआ है और इसी के कारण इतने वर्ष बीत गए फिर भी हमारा विचार और हमारा संस्कार ये दोनों आज भी हम लोगों को दिखाई पड़ता है। दुनिया की तो जो पुरानी सभ्यताएं हैं ये सारी की सारी सभ्यताएं समाप्त हो गई, लेकिन हमारी भारतीय सभ्यता हजारों वर्षों से निरंतर चल रही है। इसका कारण हमने जो अच्छा है उसको स्वीकारा, जो खराब है उसको त्यागा और उसी के कारण हम सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। और विशेष रूप से हमारे जैन मत में हमारे जो मुनिगण हैं ये एक प्रकार से हम सभी को रास्ता दिखाने वाले ऐसे सूर्य की तरह है जो निरंतर चमकते रहते हैं, जो निरंतर हमको रास्ता दिखाते रहते हैं। हम तो मनुष्य के रूप में कई बार रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि ये तो जो गुण हमने सारे बताए ये सारे गुण तो होना आवश्यक ही है, लेकिन मनुष्य में एक साथ सारे गुण आ जाए ऐसा नहीं होता है। मनुष्य तो दुर्गुणों का एक पुतला भी है। संस्कारों से हम उन दुर्गुणों को दूर करके उनको गुणों में लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये सब करने के लिए हमारे मुनिगण एक प्रकार से हमको मार्ग दिखाते हैं, हमको राह दिखाते हैं। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आज यहां पर 300 से ज्यादा हमारे जैन समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित इस प्रकार के बहुत ही जिनको हम ये कह सकते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ज्ञान को प्राप्त किया है, बहुत अध्यात्म को प्राप्त किया है, ऐसे सारे संतों के सानिध्य में हम लोगों को ये कार्यक्रम में आने को मिलना ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। तर नाशिकमधल्या कार्यक्रमामध्ये मुख्यमंत्री